हेलो गाइस, मैं हूं संजना मिश्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह हम लोग पहली बार टहलने निकले थे। इनको ज़बरदस्ती मैं लेके अपने हस्बैंड को टहलने निकली थी और ये जा नहीं रहे थे। मैं ज़बरदस्ती बोली चलो यार, सुबह हो गया है, बच्चों की छुट्टी थी। मैं बोली चलो टहल के आते हैं। फिर हम लोग टहलने निकल गए। संडे के दिन का वीडियो है, आज तो मंडे है। मैं जिस दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ उस दिन मंडे था और मैं संडे के दिन टहलने गई थी। और मैं इनसे रास्ते में बोली कि चाय पियेंगे, ये करेंगे, तो कह रहे हैं कि तू चाय पीने के लिए टहलने जा रही है। हम कहे हाँ। फिर जब मैं वीडियो बनाने लगी तो बोल रहे हैं कि इसको फिट कहते हैं। अपने आप को बोले कि मैं फिट हूँ। तो मैं उनका पेट दिखा के बोली कि अगर ये पेट निकला हुआ फिट है तो मेरा भी पेट थोड़ा ज़्यादा निकला है आपसे, तो मैं भी फिट हूँ। और मेरा चेहरा वो हो गया था, सूज गया था। मैं चावल अगर रात को खा लेती हूँ या दही या ऐसे चीज़ या मतलब कुछ उल्टा पुल्टा खा लेती हूँ तो मेरा चेहरा सूज जाता है। और सुबह सुबह के हमको लग रहा है कि 7 साढ़े 7 हो रहा था, तो हम लोग निकले थे टहलने। और संडे का दिन था तो सारे लोग सोए थे फ्लैट में। तो मैं बोली बिल्कुल आवाज़ नहीं करेंगे, हम लोग आराम से निकलेंगे। और मैं आगे का वीडियो कुछ नहीं बनाई। फिर हम लोग टहल के घर आए। जब घर आए तो बच्चे वैसे ही सोए थे। हम लोग बाहर से लॉक करके गए थे। लॉक करके मतलब दोनों लोग गए थे, पता नहीं मैं क्या बोल दी थी। और इधर मेरी मेड नहीं आई थी अभी, उसके आने में टाइम था। तो मुझे गर्मी हो गई। मैं टोपी लगा के गई थी, स्वेटर पहन के गई थी, तो मुझे बहुत गर्मी हो रही थी। और शौर्य शिवांश को जगा रही थी, दोनों उठ नहीं रहे थे। ये बोल रहे थे थोड़ी देर और सो लेने दो, तो वो सोने भी ये बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रही। मैं चाहती थी कि उठ जाए। और मैं उसमें देख रही थी, रास्ते में बोले थे तुम्हारा पेट बहुत निकला है। हम कहे आज देख रहे हो। फिर मैं नहा ली, नहा के और किचन में गई तो मेरी मेड आ गई थी, बर्तन वर्तन धुल ली। जब तक मैं नहाई और फ्रेश हुई तब तक मेरी मेड बर्तन धुल दी थी। और मैं बर्तन लगाने लगी और वो उधर झाड़ू लगा रही थी। यही होता है, बच्चे उठ गए थे, उठे नहीं थे, नहीं उठे नहीं थे, बच्चे सोए ही थे। बाद में रिकॉर्ड करने का मतलब यही होता है, भूल जाना। तो वो सोए ही थे, मैं नहीं जगाई। और मैं थाली उली ऐसे बर्तन लगा रही थी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी मेड का वीडियो कहीं आए। वो भाई थोड़ा सा क्लोज रखना, वो चाहती है कि कोई ना जाने, तो क्यों किसी को ये करना। और मैं चाहती भी नहीं, आपने देखा होगा कि किसी भी वीडियो में नहीं चाहती हूँ कि वो आ जाए। यहाँ थोड़ा सा उसे वो दिखी है तो मैं उसको वो कर दी हूँ, मतलब वीडियो को वहाँ कट की हूँ। वो थोड़ा सा दिखी है तो और बहुत अच्छी है अभी। तो अभी काम वाम बहुत अच्छा करती है, जो भी हो। अभी वो है, लड़की है, तो मुझे ज़्यादा उसको परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादा वो जो कर देती है वही मेरे लिए बहुत है और मैं उसे बहुत मानती हूँ। वो बहुत अच्छी है। मैं किसी भी, मेरे से इससे पहले जो थी उसको भी मैं बहुत मानती थी। और पता नहीं क्या हो जाता है यार, मैं बहुत मानती हूँ। और इधर शिवांश मोबाइल देखने लगा, देखो परेशान कर रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। तो फिर मैं और ये भी सोए, सारे बच्चे सोए हुए। तो मैं सोच रही थी कि बच्चे उठेंगे तो मैं नीचे पार्क में भेजूँगी नाश्ता वास्ता करवा के। कुछ बर्तन जूठा भी था तो मैं सिंक में रख रही थी कि सिंक में रख दूँगी तो बाद में मैं धुल लूँगी। और सारे बर्तन में लगाई। क्या बताऊँ यार, अपने मन से करो काम तो कुछ अलग ही हो जाता है। जैसे रात को मैं अगर किचन, जिस दिन वो छुट्टी पे रहती है कभी भी, और मैं रात को काम करती हूँ तो सारा मैं काम कर लेती हूँ। किचन तो बिल्कुल क्लीन करके सोती है। और उसके भरोसे रहती हूँ, तब सुबह में मेरे बच्चे को जाना होता है तो बर्तन उसमें पड़ा रहता है। फिर किचन बस गैस साफ़ करती हूँ और सारा बर्तन वैसे ही था, दूसरा बर्तन यूज करना पड़ता, तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार झाड़ू पोछे के लिए ही रख देती हूँ, बर्तन नहीं धुलवाती हूँ। फिर सोचती हूँ कि यार ठंडी का मौसम है, चाहे जो भी हो, इधर उधर दिमाग दौड़ने लगता है। और फिर अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। और उधर मैं गैस के पास पानी, फिर सारा साफ़ की, सिंक को भी मैंने अपने हाथ से धुला।
और कभी कभी ऐसा होता है कि काम बहुत अच्छा हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि काम बहुत गंदा होता है। तो मैं अगर किचन में ऐसे अगर इग्नोर करूँगी तब तो ठीक है, नहीं इग्नोर करती हूँ तो किचन में चली जाऊँगी तो 2-3 घंटे आराम से मैं अगर किचन में अगर चली गई तो 2-3 घंटे अपना उसी में चला जाएगा। काम करने के बाद भी मेरी मेड और बर्दाश्त नहीं होता है, सब कोई गुस्साता है मेरे ऊपर, लेकिन क्या करूँ। फिर और बच्चों को जगा दी थी और शौर्या और शिवांश दोनों को जगाई थी। शौर्य तो नीचे चला गया था और शिवांश बचा था। शिवांश को मैं बिस्किट और दूध खिला रही थी। मैं इसको खिला के फ़ोन तो हाथ में ली थी, फ़ोन से ही वीडियो बना रही हूँ, तो फिर अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था तो वहीं सोफे पे मैं फ़ोन रख दी और शिवांश को ज़बरदस्ती मैंने बिस्किट और दूध खिला के नीचे ले गई, क्योंकि जाते हैं सब तो कम से कम 2 घंटे लगाते हैं सब। अभी मैं कुछ बनाई भी नहीं थी और ऐसे मतलब क्या बताऊँ, लेट करती हूँ तो लेट ही हो जाता है, कुछ नहीं बनाई थी। और शिवांश जब खा लिया बिस्किट तो उसको मैं ही नीचे गई छोड़ने। शौर्य भी नीचे ही खेल रहा था और शिवांश को मैं छोड़ने जाती अब, तो वो बोल रहा था कि नहीं खाऊंगा और ना ही दूध पीऊंगा, और बोला था मेरे से चाय से दो। चाय दी होती तो शायद चाय भी पी लिया होता, उसको चाय बहुत पसंद है लेकिन देती नहीं हूँ। और पानी से बिस्किट खा सकता है लेकिन दूध से नहीं खाता है, ज़बरदस्ती खिला रही, बोल रहा है अब नहीं चाहिए। मैं सोची कि खा के चला जाएगा तो 2-3 घंटे आराम से खेल के आएगा। और इधर मेरा अभी गला खराब ही है, ठीक नहीं हुआ है। और उससे कुछ कुछ बातें मैं बोल रही हूँ, स्कूल नहीं जा रहे हो कितने दिन से, ट्यूसडे से तुम्हारा स्कूल है, यही सब उससे बात भी कर रही हूँ। और वो बहुत ज़िद्दी है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, ज़िद्दी तो बहुत है और बहुत बदमाशी भी करता है। और मैं इसलिए ऐसे बता रही हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे पीछे है, तो उसी को सुना रही हूँ। क्या शिवांश? नहीं, झूठ मत बोलो। ठीक है, तुम स्कूल जाते हो, तुम अच्छे हो, गुड बॉय। और भैया नहीं है? हाँ ठीक है, भैया नहीं। फिर मैं इसको उधर मैं सोच रही थी कि पता नहीं नीचे जाऊँ शौर्य हो कि ना हो, लेकिन नीचे शौर्य था। मैं ऊपर से उधर बालकनी से देखी तो शौर्य नीचे था और मैं शौर्य बोली कि मैं मतलब ऊपर से मैं आवाज़ लगाती तो शौर्य को सुनाई शायद नहीं दे। और इधर रात को मैं जब बालकनी में जो कपड़ा शाम को डालती हूँ अगर अच्छे से नहीं सूखा रहता है तो इधर ही हॉल में चेयर है, उसी चेयर पे रखती हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का गीला रहता है तो रात में ऐसे ही सूख जाता है, फिर फोल्ड करती हूँ, या नहीं अगर सूखा रहता है तो अगले दिन डालती ही हूँ ये चीज़। शौर्य शिवांश चुप रहो। और फिर मैं अलग से मैं जाती हूँ कुछ ये शौर्य शिवांश से परेशान कर रहा है। फिर मैं फ़ोन उठा के और शिवांश को कही कि चलो तुमको छोड़ के आओ भैया के पास, तो वो खुश हो गया। मैं लिफ्ट में आ गई उसको लेके, और मैं अभी पता नहीं मेरा मन उस दिन अजीब सा था, अंदर से खुशी नहीं थी और अजीब सा हो रहा था, जैसे लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक ना हो, चाहे जो भी और मैं टहल के आई थी तो थोड़ा फ्रेश महसूस करती लेकिन नहीं कर रही थी। इधर मैं इसको छोड़ने आई नीचे पार्क में तो खेल रहा था और शौर्य भी उधर खेल रहा था, तो मैं सोची शौर्य से कंप्लीट पूछ लूँ कि शौर्य तुम ध्यान दोगे ना कि या मैं रुक जाऊँ। और उधर उनको चाय भी नहीं दी थी, उठ गए थे आने से पहले, वो मैं जब आ रही थी तो वो उठ गए थे थोड़ी देर पहले ही। तो शौर्य बोला कि नहीं मैं देख लूँगा तुम जाओ, और ये मुझे भगा भी रहा था, मम्मी जाओ जाओ, हाँ बोल रहा था कि जा, हाँ जाओ। तो मैं कही ठीक है मैं जा रही हूँ। इधर शौर्य भी देखो खेल रहा है, तो मैं शौर्य से बोली, शौर्य बोला हाँ जाइए। और मैं इधर लिफ्ट एरिया में आ गई, तो लिफ्ट के एरिया में आई तो तब तक मैं वो लिफ्ट ऊपर जा रहा, तो मैं वहीं टहलने लगी और टहलते टहलते कुछ वीडियो बना ली थोड़ा बहुत, और मैं लिफ्ट इंतज़ार भी लिफ्ट का कर रही थी। और घर मतलब क्या करूं, क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे वीडियो में रहता है तो कुछ आदमी बोलता रहता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ उल्टा पुल्टा भी बातें निकल जाती है जो म्यूट करना पड़ता है या काटना पड़ता है। तो फिर मैं घर चली गई, घर गई तो क्या बनाई थी, हमको लग रहा है कि वो राइस बनाई थी खाने में, लेकिन अभी सुबह चाय और वो बनाई थी नमकीन। ये जा रहे थे मीटिंग में, तो मैं गई घर तो ये बोले कि मुझे मीटिंग के लिए कॉल आया, तो मैं बोली तब अभी तो लंच बन नहीं पाएगा, तो बोल रहे कि नहीं
तुम एक काम करो, चाय नाश्ता ला। तो मैं गुड़ का चाय अपने लिए, गुड़ का इनके लिए, बिस्किट नमकीन। तो ये बिस्किट नमकीन नहीं खाए और मैं खाई। इधर जीजा जी आ गए मेरे, मतलब बड़े वाले नंदोई। तो मैं पकौड़ी बनाई, जीजा जी को पकौड़ी बना के खिलाई और जीजा जी के साथ सौर्या बैठ के भी खाया। बाय।